आज की हमारी कहानी है बहू की अदला बदली। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम था मोहिनी, मीरा और मीसा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा था। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मीसा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है और वहीं मोहन महेश और मदन को देख लेता है, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करती है। मोहन की गर्लफ्रेंड, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? मोहन, अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? महेश, पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, कैसी बातें कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? मदन की गर्लफ्रेंड, अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? मदन, अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा सोना। मदन की गर्लफ्रेंड, यमराज कहाँ है? यमराज, मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज्यादा खुशी से बोलती है। मोहिनी, अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मोहिनी सभी को परिचय कराती हुई, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मोहन, तुम तीनों फ्रेंड्स हो? मोहिनी, हाँ, क्यों, आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? मोहन, हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहिनी, आप तीनों भी फ्रेंड्स हो क्या? मोहन, हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर मीरा, मीसा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकलवाती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कुसुम, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की है, जल्दी से पसंद करके बताओ किसे कौन सी पसंद है। तीनों गर्लफ्रेंड की फोटो चुनते हुए, हमें ये पसंद है कुसुम, मुझे ये सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे मैं माँ हूं तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। तीनों फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों को घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज सवर कर आती है, जहां उन तीनों की माँ बोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक एक बात समझाती है। बोनी, देख मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं कभी भी कोई कमी मत आने देना। मोती, लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। माया,
तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। मीसा, हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा, मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप निश्चित रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट करवाकर मंडप में ले जाती हैं, जहां पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से, महेश की शादी मीसा से और मदन की शादी मोहिनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। मोहन, तुम सिर्फ मेरी हो मोहिनी। मोहिनी, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं मदन की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। महेश, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। मीरा, पर मैं अब तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियां एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं। एक दिन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तीनों भाई, तुम लोगों को बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मोहिनी, तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरों की सौतन बनकर रहें? मीरा, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर सौतन नहीं। मीसा, मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। महेश, जो समझना है समझो, पर हम अपनी अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते, हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी है और कोई नहीं। मीरा, अरे कैसे बेटे हैं आप, आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी है बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बने रहेंगे, हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इसी तरह वो तीनों एक दूसरों की सौतन बनने से मना कर देती हैं, लेकिन समय के साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती है। वो तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। मोहन, दूर रहकर मुझसे अपनी शकल मत दिखाना। मदन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए, मेरी गर्लफ्रेंड भी महेश भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, कुसुम बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद हो ना होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहू ने मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अरे जब शादी हो ही गई तो इसे अपनाने में ही भलाई है, लड़ाई में क्या रखा है। अपने ही होकर अपनों से लड़ोगे। मोहिनी, माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं, साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकारते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों
अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।